नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, यहाँ तैयारी कहने का मतलब एक ही है, आप लोग TGT आर्ट की तैयारी कर रहे हैं। TGT आर्ट की आप जानते हैं, TGT आर्ट में भी यूपी स्पेशल पूछा जाता है। यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आ ही जाते हैं, क्योंकि जो आपका ये बेल्ट है ये स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला इसी से पूछा जाता है। इसलिए यहाँ यूपी की भी जो है कुछ घराने होते हैं, संगीत के घराने हैं, जिसमें लखनऊ घराना, आगरा घराना, केराना घराना, ये सब बहुत फेमस है, तो ये पूछा जाता है। और इसके साथ आप जानते हैं राज्य के प्रमुख नृत्य पूछे जाते थे, जिसमें हमने धूलिया जो बुंदेलखंड वाला है, कुम्हार जाति करता है। कार्तिक नृत्य जो बुंदेलखंड में होता है, आप जानते हैं कृष्ण और गोपी बन के काम करते हैं। तो इन सब पे हमने एक क्लास ले रखी है। दूसरी क्लास हमने उत्तर प्रदेश के कवि, उपनाम, लोकप्रिय, इसके बारे में भी शायद हमने ले रखा है, जिसमें बहुत सारे दार्शनिक स्थल हैं जो पूछ लिए जाते हैं। जैसे दाऊजी महाराज हाथरस में है, कड़िया घाट आपका फर्रुखाबाद में है, सोमनाथ मंदिर आपसे पूछे देवरिया लगाना होगा, जबकि बेल्हा देवी मंदिर आपका प्रतापगढ़ और रानी महल आपका झांसी लगाना होता है, दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर लगाना होता है। तो ये क्लास हमने ले रखी थी। आज की जो ये क्लास है यूपी स्पेशल तीसरी क्लास है, इसे आप जो है ईमानदारी के साथ देखना और अच्छे से अपनी जो है तैयारी मेंटेन करना। ये यूपी PCS के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। PCS हो या फिर आपका यूपी का जो है कोई भी परीक्षा हो जिसमें आपका वीडियो आता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर आपका हो गया, इसके साथ आपका जो UPP है, इन लोगों की तैयारी या कोई भी अन्य परीक्षा जो आप यूपी के लिए देना चाहते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें तो सबसे पहला जो यूपी का घराना लिखा हुआ है मित्रों, इस घराने में हम लोग किराना घराने की बात करते हैं। किराना घराने के संस्थापक कौन है मित्रों? तो उस्ताद बिंदे अली खां होते हैं। हो सकता है आपसे यही क्वेश्चंस पूछ ले, उस्ताद बिंदे अली खां कौन से घराने के संस्थापक सदस्य हैं? तो किराना घराने के संस्थापक सदस्य। आइए देखते हैं इसमें थोड़ा सा और नाम। जैसे किराना घराना जो घराना है, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत और गायन की हिंदुस्तानी ख्याल गायकी की परंपरा को वहन करने वाले हिंदुस्तानी घरानों में से एक रहा है। किराना घराने का नामकरण उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक तहसील कस्बा जिसका नाम कैराना होता है, जो अब भारतीय जिला जो बना उसका नाम शामली, तो उससे माना जाता है। याद रखना, कैराना एक बार फेमस ही रहा भी, खूब ज़्यादा प्रसिद्धि का पात्र भी रहा। बीच में हमला हुआ था, वहाँ पे थोड़ा दंगा उंगा हुआ था। तो अब ये जिला जो हो गया ये शामली हो गया है। और आप जानते हैं यूपी में टोटल 75 जिले पाए जाते हैं, उसमें से एक जिला है शामली, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा। संस्थापक उस्ताद बिंदे अली खां हैं, आप जानते ही हैं। आगे अगर हम लोग बात करते हैं मित्रों, तो आगे आता है पॉइंट दिया गया कि एक जनश्रुति के अनुसार इस परिवार में भगवान कृष्ण के प्रकट होने के वरदान दिए गए थे और यहाँ गायकों का स्वर जो है ये बांसुरी के समान होता है। कहने का मतलब ये है कि इतना बढ़िया स्वर यहाँ से निकलता है कि लोग बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। इसलिए ये जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। तो स्वर जो है यहाँ के कलाकारों का बांसुरी के समान होता है, यहाँ के गीतकारों का स्वर बहुत अच्छा होता है। और आगे बात करें, उस्ताद अब्दुल करीम खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान और उस्ताद अब्दुल वहीद खान इस घराने के प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि उस्ताद करीम खान या उस्ताद वहीद खान कहाँ के बढ़िया कलाकार हैं? तो कैराना घराने के बहुत अच्छे कलाकार हैं, जो शामली वाला कैराना घराना है। ठीक है, और आगे बात करें, आगे कहा जाता है गंगूबाई हेंगल, गंगूबाई हेंगल और भीमसेन जोशी। ये गंगूबाई हेंगल और भीमसेन जोशी, हीराबाई बादोड़कर जो है ये किराना घराने से ही संबंध होते हैं। तो ये 5-6 नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे करीम खान, वहीद खान, हीराबाई बादोड़कर, भीमसेन जोशी या फिर गंगूबाई हेंगल। भीमसेन जोशी फेमस नाम है। तो इनका जो संबंध रहा ये किराना घराने से ही रहा है, ये आपको याद रखना होगा, किराना घराना। और आगे बात करें, आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगरा घराना देखेंगे। आगरा घराना मित्रों पूछा जाता है, आगरा घराना आपका। ठीक है, आगरा घराना, आगरा घराना का जो संस्थापक है वो आगरा घराने के जन्मदाता तानसेन के दामाद हाजी जो सुजान साहब थे, उन्होंने किया। हाजी सुजान किसके जो है दामाद रहे हैं? तो तानसेन के रहे हैं। तानसेन किसके करके रहे हैं? अकबर के काल के रहे हैं, अकबर के नौरत्नों में रहे हैं अकबर के। ठीक है, तो उनके दामाद हैं हाजी सुजान साहब। ये आगरा घराने को संस्थापित करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार 19वीं सदी में खुदा बकस ने इस घराने की स्थापना की थी, परंतु संगीतविदों का मानना है कि इसके संस्थापक हाजी सुजान खान थे।
फयाज खान ने नवीन और गीत्यात्मक स्पर्श देकर के इस घराने को पुनर्जीवित करने का काम किया है। तब से इसका नाम जो है रंगीला घराना भी पड़ जाता है। किसको रंगीला घराना कहा जाता है? आगरा घराने को रंगीला घराना भी कहा जाता है। वर्तमान में इस शैली के प्रमुख गायककारों में C.R. व्यास का नाम आता है और विजय किंचलू का नाम बढ़िया गायकों में आता है। तो पूछा जाए C.R. व्यास कहाँ के बढ़िया कलाकार हैं, तो C.R. व्यास की अगर बात करें तब भी आप याद रखिएगा आगरा घराना उत्तर प्रदेश के बढ़िया कलाकार हैं। अगर विजय किंचलू की बात करें तब भी आपको याद रखना होगा कि बढ़िया वाले महान गायक माने जाते हैं आगरा घराने के। आगरा घराने के संगीतकार ख्याल के साथ ही ध्रुपद, धामर और ठुमरी गाने में भी कुशल होते थे। ऐसा माना जाता है ध्रुपद भी बहुत बढ़िया गाते थे, ठुमरी भी बहुत अच्छा गाते थे और ख्याल के लिए भी ये लोग फेमस रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे गायकों में कौन सा नाम है? C.R. व्यास का नाम है और विजय किंचलू का नाम बढ़िया लिया जाता है आगरा घराने के लिए, जिसको संस्थापित करने का काम आप जानते हैं खुदा बख्श का रहा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं हाजी सुजान साहब ने किया। हाजी सुजान किसके दामाद थे? याद रखना है तानसेन के दामाद थे। ये तो बात हो गई आपके आगरा घराने की। आगरा के बाद लखनऊ घराने की हम लोग बात करते हैं। लखनऊ घराना, अगर बात करें लखनऊ की, आप जानते हैं लखनऊ इस टाइम वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का क्या है? राजधानी वाला है जिला। कहा गया लखनऊ घराना भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य के जो कथक है उसकी गायकी से संबंधित घरानों में से एक रहा है और नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका उदय माना जाता है। वाजिद अली शाह लखनऊ के राजा रहे हैं, नवाब रहे। लखनऊ घराने के कथक के प्रमुख कलाकारों में अच्छन महाराज, पूछा गया क्वेश्चन है अच्छन महाराज यूपी में, शंभू महाराज, बिंदादीन महाराज, बिरजू महाराज और जयकिशन महाराज का नाम आता है, जिसमें बिरजू महाराज, अच्छन महाराज और जयकिशन महाराज परीक्षाओं में छप चुके हैं, चाहे वो यूपीपी की परीक्षा हो या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चंस छपा है। याद रखना इनका संबंध जो है वो लखनऊ घराने से रहा है। शास्त्रीय शैली के रूप में लखनऊ घराना वाला जाना जाता है जो कथक के लिए थोड़ा आगे आता है और वाजिद अली शाह के दरबार में ये इसका जन्म होता है। लखनऊ घराने के प्रसिद्ध ख्याल गायक या गायिका सूरज खां, छज्जू खां, नवाब कासिम अली और जो है रहीम बाई, ये नाम जो है बहुत अच्छे ख्याल गायक के रूप में जाने जाते रहे। आप जानते ही हैं कि इसमें कथक गायकी होती है और ख्याल से संबंधित भी दृश्य यहाँ देखने को मिलता है। तो इसमें बढ़िया बढ़िया ख्याल गायक जो रहे हैं वो अच्छू खां, नवाब कासिम अली खां, रहीम बाई खां या फिर आपका सूरज खान रहे। और आगे बात करें तो तबले के लखनऊ घराने के संस्थापक मोदू खान या मोदू खां और फख्तूर खान, इन्होंने कथक नृत्य के लिए तबला वादन की जो शैली विकसित की उसे लखनऊ शैली के नाम से पुकारा जाता है। तो लखनऊ शैली के जन्मदाता कौन रहे जो तबले के लिए बढ़िया वाला रहे? तो मोदू खान रहे और बख्तूर खान रहे। तो मोदू खान और बख्तूर खान जो है कहाँ के शैली में जो है विशेष योगदान दिए या कहाँ की शैली को विकसित किए? लखनऊ शैली को विकसित किए जो तबला वादन के लिए बहुत फेमस है। और आगे बात करें मित्रों, अगला पॉइंट दिया गया है कि लखनऊ घराने के प्रमुख पखावज वादक, तो कुओद सिंह आते हैं, पंडित अयोध्या प्रसाद आते हैं और पंडित शाखाराम भी आते हैं जो बहुत बढ़िया पखावज बजाते हैं। पखावज वादक के रूप में इनका एक विशेष स्थान रहा है, एक विशेष नाम रहा है। अगला पॉइंट आता है लखनऊ घराने के प्रमुख वीणा वादक। तो वीणा बढ़िया बजाते थे सादिक अली खान, या सादिक अली खान कहाँ के किस घराने के वीणा वादक रहे हैं? तो लखनऊ घराने के प्रसिद्ध वीणा वादक रहे हैं। जैसे आगरा घराने में आप जानते हैं कि जो है विजय किंचलू और C.R. दास जो हैं या फिर C.R. व्यास जो हैं बहुत अच्छे क्या रहे हैं? तो बहुत अच्छे गायक रहे हैं आगरा घराने के। जैसे आपने देखा कि वहीद खान और करीम खान आते हैं, कहाँ के बढ़िया वाले गायक रहे हैं या कहाँ के बढ़िया वाले चित्रकार रहे हैं या कलाकार रहे हैं? तो कलाकार के रूप में वो किराना घराना आता है। ऐसे आपको सादिक अली खान का भी नाम याद रखना होगा, वीणा बजाने में फेमस हैं, लखनऊ घराने के बढ़िया एक अच्छे चेहरे माने जाते हैं। लखनऊ घराने के मियाँ गुलाम नबी शौरी ने टप्पा शैली का प्रवर्तन किया और प्रख्यात गज़ल गायिका बेगम अख्तर लखनऊ घराने से ही संबंध रखती है। तो मिर्ज़ा गुलाम नबी शौरी की बात करें या फिर बेगम अख्तर की बात करें, इन दोनों का संबंध जो रहा है ये मित्रों आपके लखनऊ घराने से रहा है। याद रखना लखनऊ घराना जो फला फूला किसके दरबार में? नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में जन्म भी हुआ, फला फूला भी। तो ये तो बात हो गई लखनऊ घराने के अच्छे तबला वादक की, जिसमें मोदू खान का नाम, बख्तूर खान का नाम आता है।
जिसमें आप देखें तो बखावज के लिए कौश सिंह, अयोध्या सिंह और सखाराम का नाम आता है। बीड़ा वादक की बात करते हैं, सादिक अली खान का नाम आता है। और अन्य नामों में जैसे आप ख्याल गायक की बात करते हैं तो सूरज खान का नाम आता है, सरजू खान का नाम आता है, और कासिम अली रहीम बाई का नाम भी बहुत अच्छे से लखनऊ घराने में लिया जाता है। यूपी का लखनऊ घराना फेमस घराना है। अब उसके बाद हम लोग बात करें बनारस घराने की। मित्रों, बनारस घराना पूछा गया क्वेश्चन से। यह घराना गायन और वादन दोनों कलाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है। इस घराने के गायक जो हैं ख्याल गायकी के लिए जाने जाते हैं। साथ में बनारस घराने में तबले वादकों की भी एक अपनी स्वतंत्र शैली रही है। बनारस घराने के ठाकुर जयदेव सिंह को संगीत शास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जयदेव सिंह को कहा जाता है। किसका पितामह कहा जाता है? संगीत शास्त्र का पितामह कहा जाता है। किस घराने से संबंध है जयदेव सिंह का? तो जयदेव सिंह का जो संबंध है वो बनारस घराने से रहा है। बनारस घराने के प्रमुख शहनाई वादक कौन है? तो बिस्मिल्लाह खान और जो है मुमताज़ खान जो है ये बहुत बढ़िया संगीत बजाते थे। कौन सा शहनाई वाला? तो शहनाई वादन के रूप में इनका नाम बहुत ईमानदारी के साथ लिया जाता है और बनारस घराना में ये फेमस हस्तियों के रूप में भी जाने जाते हैं। आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट क्या आएगा? अगला पॉइंट आपका आता है कि बनारस घराने के प्रमुख सितार वादक कौन है। सितार वादक की अगर बात करते हैं तो पंडित रविशंकर का नाम आता है और दूसरा जो है राजभाव सिंह का नाम आता है। राजभाव सिंह किस घराने के बढ़िया वाले संगीत वादक रहे हैं या सितार वादक रहे हैं? तो आपको याद रखना होगा आपका काशी विश्वनाथ वाला बनारस घराना। ठीक है मित्रों, घराने का मतलब अलग अलग जैसे संभ्रांत व्यक्तियों का समूह जिसमें कुछ अलग राग आ जाएं, कुछ अलग व्यवस्थाएं आ जाएं जिसको खास करके प्रोत्साहित करें, तो इसलिए वो घराना बोला जाता है। बनारस घराने के प्रमुख तबला वादक की अगर बात करते हैं, राम सहाय हैं, जानकी सहाय हैं, पंडित समय प्रसाद मिश्र हैं जिसे गुदई महाराज कहा जाता है, फेमस नाम है, बीरू मिश्र हैं, मौलवी राम मिश्र हैं और अनोखी लाल मिश्र हैं, किशन महाराज हैं, कंठे महाराज हैं। ये सब बहुत बढ़िया तबला बजाते थे। किस घराने के हैं? ये सब बनारस घराने की बहुत फेमस हस्तियाँ हैं। ठीक है, बनारस घराने की। हो सकता है आपसे पूछ ले तो याद रखना। आगे बात करें, अतरौली घराना आता है। मित्रों, अतरौली घराना अगर हम लोग देखें, अतरौली घराना तो अतरौली घराना के संस्थापक अलीगढ़ जनपद के अतरौली स्थान में जूनागढ़ रियासत से संबंधित दो भाई हैं, एक तो काले खान और दूसरा चांद खान। तो काले खान और चांद खान अतरौली घराने को जो है स्थापित करते हैं यानी जन्मते हैं। और दल्लू खान और छज्जू खान इस घराने से संबंधित थे जो ध्रुपद गायन के लिए या धोपर धमार गायन के लिए ज़्यादा फेमस रहे। तो जन्म किसने किया अतरौली घराने का? चांद खान और काले खान ने किया है। कहाँ पे किया है? अलीगढ़ जनपद में किया। अलीगढ़ का ताला बहुत फेमस है, याद रखना, अलीगढ़। तो वहाँ पे दल्लू खान और छज्जू खान क्या रहे हैं? ध्रुपद गायन के लिए बहुत फेमस नाम रहे। याद रखना, अतरौली घराना भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। परीक्षा में तो आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, द्वितीय राजकीय भाषा कब आई? उर्दू आती है ना 1989 में। कब आती है? 1989 में आती है। राष्ट्रीय खेल, कभी कभी राजकीय खेल पूछ लिया जाता है तो हॉकी लगाना पड़ता है। राजकीय पक्षी पूछा जाता है तो सारस या फिर क्रोंच लगाना पड़ता है, क्रोंच छपा हुआ क्वेश्चन से। राजकीय पुष्प पूछा जाता है, पलाश या टेसू पूछा जाता है। याद रखना, 4 जनवरी 2011 को पलाश या टेसू को राजकीय पुष्प का दर्जा दिया गया था यूपी में। राजकीय वृक्ष आपका अशोक है ही, राजकीय पशु आपका बारहसिंघा है ही, आप जानते हैं। पहली राजकीय भाषा आपकी देवनागरी लिपि जो हिंदी है मित्रों, वो 1947 में अक्टूबर में ली जाती है, अडॉप्ट की जाती है। और 13 जिला काट करके उत्तराखंड कब बनता है या उत्तरांचल कब बनता है मित्रों? तो आप जानते हैं 9 नवंबर 2000 की वो डेट होती है। 9 नवंबर 2000 की वो डेट होती है जब यूपी का 13 जनपद कट करके उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड का निर्माण हो जाता है। राज्य पुनर्गठन यूपी का कब होता है? तो 1 नवंबर 1956 को होता है। 1 नवंबर 1956 को होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है। आप ये तो जानते हैं यहाँ पे 75 जिले होते हैं, ब्लॉकों की संख्या 825 होती है, ये आप जानते हैं। नगर निगम 17 है, अभी रिजल्ट आने वाला है। तहसीलों की संख्या 351 है, ये भी आप जानते हैं। जिलों की संख्या 75 है, ये भी आप जानते हैं। तो और टोटल की बात करें विधानसभा सदस्यों की, तो 1967 में विधानसभा सदस्य 431 थे। आज की डेट में आपको कितने दिखाने हैं? तो आज आप जानते हैं कि कितने 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 हैं। योगी बाबा कितने पाए हैं। ठीक है, आगे बात करें हम लोग रामपुर जो है सहस्त्रावन घराना। रामपुर सहस्त्रावन घराना की अगर बात करें मित्रों, तो रामपुर सहस्त्रावन घराना हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक रहा है। घराने के प्रमुख जो हैं वो उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान रहे हैं। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान कौन से घराने से रहे हैं? तो उनका नाम जो है रामपुर सहस्त्रावन घराना से रहा है।
मोहम्मद अली खान का संबंध कहाँ से रहा है? तो मोहम्मद अली खान का भी संबंध रामपुर शास्त्रावन घराने से रहा है। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ आचार्य बृहस्पति के अनुसार रामपुर घराने के संस्थापक नेतम खान और सदारंग थे। सदारंग और नेतम खान या नेमत खान किस घराने को जन्मते हैं? तो नेमत खान या नेमत खान और सदारंग की अगर बात करें तो वो रामपुर का घराना, जिसे शास्त्रावन घराना या रामपुर शास्त्रावन घराना कहा जाता है, उसके जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। और आगे बात करते हैं मित्रों, कुछ 4-6 टॉपिक और दिए गए हैं, उन्हें देख लेते हैं। जैसे आप जानते हैं अजराड़ा या अजराड़ा घराना, इसका संबंध किस ज़िले से है? तो ये मेरठ राज्य से है। मेरठ की कैंची बहुत फेमस है, याद रखना, मेरठ की कैंची बहुत फेमस होती है। इटावा घराना तबला वादक घराना है। इटावा घराने की गौरीपुर जो घराना है वो भी कहा जाता है। तो कई बार इटावा घराने को गौरीपुर घराना भी कह दिया जाता है, जो कि सितार वादन के लिए बहुत फेमस है। इस घराने के जो बढ़िया सितार वादक हैं उसमें ध्रुव तारा जोशी का नाम आता है, सुरजन सिंह का नाम आता है, विलायत खान का नाम आता है। तो विलायत खान का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, गौरीपुर घराने से यानी इटावा घराने से होता है। इमदाद खान इस घराने के बढ़िया वाले कलाकार होते हैं, किसके? गौरीपुर घराने के यानी इटावा घराने के। और हरिप्रसाद चौरसिया व रघुनाथ सेठ जो है प्रयागराज के सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। वहीं ठुमरी और जो दादरा है उसकी प्रसिद्धि गायिका जो है जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी हैं। जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी पैदा तो बनारस में हुई, लेकिन उनकी कर्मभूमि प्रयागराज ही रही है। तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन कौन रहे? हरिप्रसाद चौरसिया और रघुनाथ सेठ रहे। कभी कभी मिलान करने को दे देता है और इसमें आपको कहता है कि मिलान करके बताइए इसमें कौन बांसुरी बजाता है, कौन तबला बजाता है। तो आप जानते हैं बांसुरी बजाने में आपका हरिप्रसाद चौरसिया और रघुनाथ सेठ का नाम बहुत अच्छे से लिया जाता है, बहुत ही अच्छे से लिया जाता है। जबकि आप ये भी जानते हैं कि तबला कौन बजाता है। तबला के लिए किसका नाम लिया जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। बीणा में सादिक अली खान का जो आपको लगाना होता है कि बीणा में ये लोग हैं। कत्थक के लिए आप अच्छन महाराज या शंभू महाराज या बिरजू महाराज या जयकिशन महाराज का नाम लगाते हैं। तबला के लिए आप जानते हैं कि वख्तूर खान का नाम या फिर मोदू खान का नाम लगाते हैं, या फिर अन्य नामों में अगर देखें तो जो लखनऊ शैली विकसित कर देते हैं उनका नाम आ जाता है। पखावज के लिए कभी कभी पूछा गया है अयोध्या प्रसाद का नाम, तो पंडित अयोध्या प्रसाद पखावज के लिए, पंडित सखाराम पखावत के लिए, पंडित कौदू सिंह जो है पखावत के लिए जाने जाते हैं। तो ये सब नाम भी आपको याद रखना होगा। बाकी अगर कोई बात है कमेंट के माध्यम से लिखिएगा, हम बैठे हुए हैं इस पे काम करने के लिए। मिलते सुन में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।